हर बार आमने सामने ये दो जातियां ही क्यों? हर बार राजपूत के सामने ये इतिहास चोरी क्यों? कभी इस सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करी है? तो भाई उदाहरण के तौर पर बता दूं, एक राजा था, उसके एक असली वंशज था, उसकी खुद की औलादें, और एक उसके गलती का नतीजा। जो उसके गलती का नतीजा था उन्हें वो त्याग चुका था, क्योंकि जो उस पर गलती हुई है उन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता। तो जो उसकी गलती का नतीजा था उन्हें वो त्याग चुका था। त्यागने के बाद जब उसके गलती के नतीजे जो बड़े हुए, तो उनके आसपास के जो लोग थे वो भी उसी के जैसे थे। उन्होंने उन्हें समझाया कि भाई अपना हक मांग, शायद तुझे कुछ मिल जाए। वो हक जो बेबुनियाद था। उस समय इसकी मांग उठी, उसने अपना हक मांगा, आसपास के गांवों में जाकर कहा कि मैं इस राजा की औलाद हूँ, और ये अपील राजा तक पहुंची। राजा ने जब अपनी इज्जत पे बात आती है तो ज़्यादा इस बारे में ना कहकर एक छोटा सा साम्राज्य, छोटा सा किला उसको दे दिया। एक छोटा सा किला उसको दे दिया, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो वहाँ का एक छोटा सा राजा बन गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पास वो भी नहीं रहा, क्योंकि जब हाथियों के सामने छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो जीवित नहीं रहते, वो बचते नहीं हैं। तो इसी तरह उनके पास आने वाले समय में वो भी नहीं रहा। अब आ जाओ इसी उदाहरण से वर्तमान में। जब इनके पास कुछ नहीं रहा, तो जिन लोगों ने इसे समझाया था कि भाई अपना हक मांग, आज जब इनके पास कुछ पल्ले नहीं पड़ा तब उन्होंने फिर कहा कि एक बार फिर अपना हक मांग के देख। अब तो वो राजा भी नहीं रहे, बस उनके वंशज हैं, यानी राजपूत। तो उसने कहा एक बार फिर अपने हक के लिए लड़, जो बेबुनियाद हक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसकी एक बड़ी शुरुआत दादरी से हुई। प्रतिहार, राजपूत सम्राट प्रतिहार वाले केस में, मीर भोज प्रतिहार, उनसे शुरुआत हुई। इन्होंने वहां गुर्जर सम्राट लिखवाया जो बेबुनियाद था, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। वहां राजपूतों की जीत हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और ना ही होना था। इनके पल्ले वहां भी कुछ नहीं पड़ा। और फिर अब प्रेजेंट में, बिल्कुल रिसेंटली, इन्होंने अब पृथ्वीराज चौहान पर अपना हक जमाना शुरू किया है। तो भाई ये काम इनका निरंतर चलता आया है, क्योंकि जब आदमी के पल्ले कुछ नहीं होता तो वो चाहता है मेरे पल्ले में भी कुछ गिरे। और इनमें तो अक्सर ऐसा ही है, इनमें तो अक्सर ऐसा ही है। और हर जगह इन्होंने बेइज्जती कराई है। मेरे को तो ये पता नहीं लगता शांत क्यों नहीं बैठ जाते, क्यों हर जगह अपनी ये रीत चलाते हैं। तो भाई तुम्हें इस बात से अंदाजा लग गया होगा कि आमने सामने क्यों आते हैं। ये इसलिए आते हैं कि इनकी झोली में भी कुछ गिर जाए, इनके पल्ले भी कुछ पड़ जाए। और मैं पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, अपने पूर्वजों को याद रखो और याद दिलाओ इस जमाने को, वरना इतिहास चोर घूम रहे हैं हमारे बाप पर अपना हक जमाने को। ये हक नहीं जमाना हमें किसी पर। जो हमारे हैं वो हमारे हैं। आमने सामने इसलिए आते हैं ताकि इनके पल्ले में कुछ गिर जाए। जो पहले था वो भी अभी है। और प्रतिहार केस एमपी में चल रहा है, बेबुनियाद केस है, कुछ नहीं होना, राजपूतों की जीत होनी है। कोर्ट जो है सबूत मांगता है। इन्होंने क्या सोचा कि उस समय तो जो राजा था हमें किला मिल चुका था, अब भी शायद कुछ मिल जाए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हम उन्हीं राजाओं के वंशज हैं। उन्होंने तो कुछ दे भी दिया था, हम कुछ नहीं देंगे। और कोर्ट अपना आप फैसला कर देगी। हमने तो सीधा मना ही कर दी, कोर्ट भी अपना फैसला सुना देगी। तो इसी वजह से हर बार ये आमने सामने आते हैं। यही कारण है सामने आने का। ठीक है भाई। जय राजपूताना, जय श्री राम।